कश्मीर की 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा, राकेश महाजन को टिकट दिया गया है। तो ये नाम फाइनल किए गए हैं। 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एक सीट पर भाजपा की जीत तय है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा, राकेश महाजन को बीजेपी ने टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर की 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और अब खबर जयपुर से। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ। कल 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के पोर्टल को लॉन्च करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 150 यूनिट फ्री बिजली पोर्टल लॉन्च के बाद घर की छत बनेगी पावर स्टेशन। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ता कर सकेंगे पोर्टल पर आवेदन। पोर्टल की लॉन्चिंग के लिए ऊर्जा विभाग ने तैयारी भी कर ली है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलेंगे 33,000 रुपए। राज्य सरकार की तरफ से 17,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान विजन के लिए अहम कदम है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा और कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। और अब खबर झुंझुनू से। बागोली के पावर हाउस के पास स्थित डूंगर वाले बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह मंदिर के पुजारी जब पूजा करने पहुंचे और देखा कि मंदिर में रखे चांदी के आधा दर्जन छत्र सहित अन्य मूल्यवान सामान गायब थे। पुजारी ने तुरंत ही पंचलगी चौकी के इंचार्ज को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो झुंझुनू से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए मामले की जांच को लेकर जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। बालाजी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जिसके बाद से जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों से जो है यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले की जांच लगातार अब की जा रही है पुलिस की तरफ से। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित भी हैं। चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देश के नवीन आपराधिक कानूनों पर भव्य और आकर्षक प्रदर्शनी का आगाज। जेईसीसी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे 13 अक्टूबर को उद्घाटन। पहले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को प्रवेश सिर्फ आमंत्रण पत्र से। 14 से 18 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आमजन और फिर हितधारक बिना प्रवेश पत्र के देख सकेंगे ये खास प्रदर्शनी। पुलिस मुख्यालय ने लोगों से आह्वान किया है, पहली बार हो रही इस अनोखी प्रदर्शनी का लाभ जरूर उठाएं। प्रदर्शनी में नए कानूनों की जानकारी देने वाली झलकियां जो है, आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स और लजीज फूड स्टॉल्स भी बनेंगे आकर्षण का केंद्र। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। जो 3 नए कानून है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जाएगा। देश के नवीन आपराधिक कानूनों पर भव्य और आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जेईसीसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, कानूनों को लेकर जो 3 नए आपराधिक कानून उनको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आकर्षण का केंद्र खासतौर से ये प्रदर्शनी रहेगी। देखिए, लोग जो हैं इसे देख भी सकते हैं, हितधारक जो बिना प्रवेश पत्र के। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, कल 13 अक्टूबर को अमित शाह करीब 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और
करीब 11:40 पर जेईसीसी में पहुंचकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है नवीन कानूनों को लेकर, उसका उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो भी रहेंगे, और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी रहेंगे, क्योंकि ये प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलेगी। क्योंकि 13 अक्टूबर को केवल जिनके पास बने हैं, जिनको आमंत्रण पत्र भेजा गया है, वो ही केवल एंट्री कर सकते हैं। बाकी 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक आमजन इस प्रदर्शनी का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि इस प्रदर्शनी में विभिन्न कानूनों को लेकर झलकियां और रोचक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और लजीज फूड स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो 3 नए कानूनों की जानकारी जो है लोग प्रदर्शनी के माध्यम से आसानी से समझ भी सकते हैं, और ख़ासतौर से इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से। कॉम्प्लेक्स की दीवार पर लगे पाइप में भभकी आग। आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों और धुएं के गुब्बारे से मौके पर भीड़ जुटी है। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने के लिए प्रयास किए। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। वहीं इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। सूचना पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर शहर थाना क्षेत्र के शांति कुंज पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। देखिए लगातार अब इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। भीषण आग ये लगी है। आग की लपटों और धुएं के गुबार से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तो आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ही आग के गुबार से जो है अफरा तफरी का माहौल भी है। लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई है। लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने के प्रयास किए गए हैं। आसपास के लोगों ने आग बुझाने के लिए लोगों ने भी जो है यहाँ पर मशक्कत के प्रयास किए हैं। तो धुएं का गुब्बारा आप देखिए किस तरीके से भीषण ये आग, लेकिन इस आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है कि किन कारणों के चलते ये आग लगी है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, ये भीषण आग लगी है, किन कारणों के चलते आग लगी, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या, और क्या कुछ अपडेट है, आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको पूनम बता दूं कि यहाँ पर एक तो शहर थाना क्षेत्र है, उसके जो शांति कुंज पार्क है उसके पास में कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के पास में एक तो जो खाली प्लॉट था उसके अंदर एक तो जो कचरा पड़ा हुआ था, उस कचरे में अचानक आग भगवने के बाद में जो एक कॉम्प्लेक्स का जो दीवार का जो हिस्सा था वहां पर जो पाइप थे उसके अंदर अचानक आग भभकती और आग की लपटें इतनी तेज हो गई, पूरी तरफ चारों तरफ धुआं उड़ गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जी पूनम, ये भी बता दूं कि जिस तरह से जो घटना हुई उसके बाद में आसपास के लोग हरकत में आए और लोगों ने तुरंत वहां पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। उसके बाद में एहतियात के तौर पर पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। शहर पुलिस ने यहाँ पर जो यातायात जो प्रभावित हो रहा था उसको शुरू करवाया। उसके बाद अगर बात की जाए इस घटना में अभी की, तो अभी यहाँ पर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह के हत्थे चढ़ा है वाहन चोर आलोक चौधरी को गिरफ्तार किया है। ओमेक्स सिटी बगरू से चुराई थी अल्टो कार की बरामदगी भी कर ली गई है। पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातें खुलने की भी संभावना है। अल्टो कार 29 सितंबर को चोरी हुई थी और अब ये चोर पुलिस की गिरफ्त में है। 29 सितंबर को इसने अल्टो कार को चुराया था। लगातार जो है पुलिस तलाश कर रही थी और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ओमेक्स सिटी बगरू से ऑल्टो कार बरामद की गई है। पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। पुलिस लगातार इस आरोपी से पूछताछ में अब जुटी हुई है। वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है।
आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जयपुर से, जहां अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन। भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया की ये पुस्तक है। पूनिया के विधायक कार्यकाल पर आधारित पुस्तक है ये। भाजपा हरियाणा प्रभारी, राजस्थान भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पूनिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद है। अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है और देखिए इसको लेकर कई नेताओं की उपस्थिति यहाँ पर है। पूनिया के विधायक कार्यकाल पर आधारित है ये पुस्तक, जिसका नाम है अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम, जिसमें कई नेता शामिल हुए हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र राठौर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें जयपुर से, अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए दीप प्रज्वलन करते हुए सम्मानित अतिथिवृंद दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का आगाज करें। श्री गणेश करें, शुभारंभ करें। दीप है ज्योति परम ज्योति, दीप है ज्योति जनार्दन है, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दिवला इणगत जस्तो जाजे, ही अंधियारो दूर भगाजे, आखरी यारो दे उजाड़ो, भरम हुआड़ी परी हटाजे। दिवला इणगत जस्तो जाजे, दिवला थारो न्याय नीत सु नातो, चाले साची राह बतातो, हे तम नाशक विनती सुन जे, रख भारत ने रातो मातो, मन संशय सु लार छुड़ाजे। दिवला इणगत जस्तो जाजे, ये दीपक ज्ञान का, प्रकाश का, रोशनी का प्रतीक है। अप दीपो भवे, महात्मा बुद्ध ने कहा अपना दीपक खुद बने। ये दीपक हमको राह दिखाता है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की। ये रोशनी लेकर के आता है जीवन में ज्ञान की। ये उत्साह और उमंग का प्रतीक है। ये सूरज को भी विश्राम देने का काम करता है। कवियों ने लिखा, सूरज को विश्राम की मिलती कैसे छूट, दिया अगर पीता नहीं अंधकार के घूट। ये दीपक अंधकार के घूंट पीता है तो सूरज को भी विश्राम मिलता है, लोगों को रोशनी देता है, प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर करता है। ये दीपक जला करके हम भारत को अग्रगण्य बनाने में, ज्ञान गंगा बहाने में, पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़े, ऐसी कामना हमारे अतिथि वृंद द्वारा दीप ज्योति के साथ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बरजी बाई जी, विशेष अतिथि के रूप में माननीय टीकाराम जी जूली साहब, माननीय मदन राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब, और किताब के आज के कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार माननीय सतीश पूनिया साहब, सभी दीप ज्योति करके, दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु कामना कर रहे हैं। आप सब इसके साक्षी बने हैं। सभी से आग्रह अपने स्थान पर विराजमान हो। हम आज के अपने अतिथि वृंद का स्वागत करें, उसके पहले राष्ट्रगान होना है, इसलिए आप सभी से आग्रह रहेगा अपने स्थान पे खड़े होंगे। तो देखिए, भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। राजस्थान भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, जिनकी पुस्तक का विमोचन जो है किया जा रहा है। विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं। अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई नेता शामिल हुए हैं। पूनिया के विधायक कार्यकाल पर आधारित है ये पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ, इस पुस्तक का नाम, जिसका विमोचन कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज कराई है और इसी के साथ कई अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम, भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया की ये पुस्तक, पूनिया के विधायक कार्यकाल पर आधारित ये पुस्तक, जिसका विमोचन आज किया जा रहा है। राजस्थान शब्द जब भाव बनते हैं
और भाव व्यष्टि से समष्टि का बाना धारण करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तब जन्म लेती है एक पुस्तक। ज्ञान, अनुभव और भाव चिंतना का अद्भुत संगम होती है एक पुस्तक। अपने समय का सत्य उद्घाटित करने के साथ ही विगत का विहंगावलोकन एवं भविष्य की संभावनाओं को साझा करती है एक पुस्तक। आज हम ऐसी पुस्तक के विमोचन के साक्षी बन रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, जो स्वस्थ, रचनात्मक और सकारात्मक विचारों का आलोक लेकर के हमारे बीच में आई है। मित्रों, किसी भी रचनाकार के लिए उसकी पुस्तक का विमोचन एक भावनात्मक क्षण होता है। यह केवल पन्नों का उद्घाटन नहीं है, यह एक चिंतन, एक दृष्टि, एक स्वप्न का उद्घाटन पर्व है। इस उद्घाटन पर्व पर आइए हम सतीश जी पूरिया साहब को जोरदार तालियों के साथ में बधाई देते हैं और इसके साथ में स्वागत करते हैं आज के हमारे अतिथि वृंद का। मंच पर विराजमान हम सबके अग्रगण्य, सबके आदरणीय, जिनके आचरण को देख करके हम सब कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जब जब मिलते हैं तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। माननीय मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़, आप वर्तमान में पंजाब के 37वें माननीय राज्यपाल हैं। इससे पहले असम में 31वें राज्यपाल के रूप में आप कार्यरत रहे। आपका जन्म 13 अक्टूबर 1944 को उदयपुर राजस्थान में हुआ। मित्रों, 13 अक्टूबर कल है, इसलिए हम कल आपका 81वां जन्म दिवस मनाने वाले। जोरदार तालियों के साथ में आज आपको हम जन्म दिवस के पूर्ण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, हम सबको आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, भारतीय राजनीति में एक अलग तरह की पवित्रता को लेकर के आप चलते हैं और आगे बढ़ती रहे। आपने राजस्थान की राजनीति में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निर्वाहित किया है। आप राजस्थान सरकार में गृह मंत्री के रूप में 2 बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा आप कई बार राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल में आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में विराजित रहे। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के दोनों कार्यकाल में आपने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को, मंत्रालयों की जिम्मेदारी आपने निर्वाहित की। 1989 से 91 तक 9वीं लोकसभा के लिए उदयपुर से सांसद चुने गए। राजनीति के अलावा शिक्षाविद के रूप में आपकी अपनी एक अलग छाप है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के से भूगोल में स्नातकोत्तर और कानून की पढ़ाई आपने की है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए 5 सितंबर 2006 को जीवनमल नाहटा मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा आपको उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। जोरदार तालियों के साथ में आज के इस आयोजन में स्वागत। मैं आग्रह करूंगा नीरज अग्रवाल जी और श्री गौरव मोदी जी पधारे और माननीय राज्यपाल महोदय का भावभीना स्वागत, अभिनंदन करें। श्रीमान नीरज अग्रवाल जी जो पार्षद हैं, गौरव मोदी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दोनों पधारे और माननीय राज्यपाल महोदय का आज के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करावें। हमारा सौभाग्य, जब जब प्रतिभाओं का सम्मान होता है, वरिष्ठ जन का सम्मान होता है, हम सब सौभाग्यशाली बनते हैं, हम सबको उसका लाभ मिलता है। पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन। इसी तरह से कृपा दृष्टि बनाए रखें। माननीय राज्यपाल महोदय हम सबके चिरपरिचित हैं, सबके दिलों में अपने जैसे लगते हैं, घर जैसे लगते हैं, परिवार जैसे लगते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आपका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। तदर्थ आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती बरजी देवी जी भील। भारतीय लोकतंत्र का एक सुंदर और खूबसूरत उदाहरण बरजी देवी जी भील है। आप भीलवाड़ा में वर्तमान में जिला प्रमुख हैं। भीलवाड़ा जिला प्रमुख बनने से पहले तक आप एक सामान्य ग्रामीण महिला के रूप में पशुपालन का, बकरी चराने का काम करती थी। नरेगा में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती थी। जब आदरणीय सतीश पूनिया साहब प्रदेशाध्यक्ष थे भाजपा के, उनके कार्यकाल के दौरान आपको जिला प्रमुख बनने के लिए कहा गया, तो आप देखें कि कितनी संजीदगी, कितनी भोलापन, क्या भारतीय महिला की खूबसूरती। वो कहती हम रहेंगे कहाँ, मेरी बकरियां कौन चराएगा। ऐसी महिला शक्ति आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। सहज स्वभाव की है, सरल स्वभाव की है। अंत्योदय दर्शन, विकास और लोकतंत्र को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सतीश जी पूनिया साहब ने किया, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण माननीय बरजी देवी जी है। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता आप कर रही है, इससे ये कार्यक्रम और द्विगुणित होता है। नारी शक्ति सृजन की सच्ची अधिकारिणी होती है। रचना का, सृजन का अधिकार आपको है और उस सृजन की साक्षी आप बन रही हैं। आपके प्रति कृतज्ञता। आज के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि विराजमान है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जी जूली। आप 13वीं, 15वीं और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के लिए अलवर ग्रामीण के कांग्रेस विधायक हैं। वर्तमान में आप राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सशक्त भूमिका निभाते हैं।
जब आप बोलते हैं तो पूरे सदन सुनने के लालायित रहता है। प्रदेश के जनता के कल्याण से जुड़े मुद्दों को आप विधानसभा में सशक्त तरीके से उठाते हैं। इससे पहले 2018 से 23 में कांग्रेस शासनकाल में आप विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। 2005 से 8 के बीच में आप अलवर जिला परिषद में जिला प्रमुख रहे। आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवारों की बेटियों का निःशुल्क सामूहिक विवाह और उनके उत्थान के लिए अनेक सामाजिक कार्य करने में संलग्न रहे हैं। 2008 से आप मेघवाल विकास समिति अलवर के संरक्षक हैं। आपका स्वागत करेंगे श्रीमान गिरधर गोयल जी और चेतन कुमावत जी। जोरदार तालियों के साथ में माननीय टीकाराम जी जूली साहब का स्वागत, अभिनंदन। गिरधर गोयल जी और चेतन कुमावत जी पधारे। गिरधर गोयल जी चिकित्सक हैं, चेतन कुमावत जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों स्वागत करेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जी जूली साहब का। ये राजनीति का सुंदर चेहरा है। प्रजातंत्र इससे खूबसूरत बनता है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग उठ करके, उस लाइन से अलग जाकर के। ये जनतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय जनतंत्र की। एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय टीकाराम जी जूली साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान है श्रीमान मदन राठौड़ जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान। वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद हैं। 2003 से 8 और 13 से 18 सुमेरपुर विधानसभा सदस्य रहे। 15 से 18 तक राजस्थान विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे। 1972 से 78 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रचारक के रूप में आपकी सेवाएं रही हैं। हम सब आपके काम से, आपसे मिलकर के सबको खुशी होती है। मैं आग्रह करता हूं पंकज जोशी जी पूर्व महापौर पधारे, माननीय दिनेश गौड़ जी सामाजिक कार्यकर्ता पधारे और माननीय मदन राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन करावे। पंकज जोशी जी और दिनेश गौड़ जी पधारे और माननीय मदन राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन करावे। जिनको नाम सुनाई दे रहा होगा, माननीय पंकज जोशी जी पूर्व महापौर महोदय पधारे, दिनेश गौड़ जी, आदरणीय सतीश वैश्यव करेंगे। मदन राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में माननीय मदन राठौड़ साहब का स्वागत। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सतीश जी पूनिया साहब, जिनकी पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ, जिसके विमोचन समारोह में आपका स्वागत, अभिनंदन। इसी तरह से स्नेह बनाए रखें, जब जब याद करें पधारते रहें, ऐसा विनम्र आग्रह है। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय सतीश जी के साथ में मित्रता का एक लंबा और गहरा रिश्ता रखने वाले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब विराजमान हैं। आप भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं। पिछली विधानसभा में आप तेज तर्रार उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सब के चिरपरिचित हैं। आपने 9वीं विधानसभा से लेकर के 15वीं विधानसभा तक लगातार 7 बार चूरू और तारानगर से विधानसभा में सक्रिय सदस्य के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व किया है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री के रूप में आप रहे। वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्वों पर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। 2009 में आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह बुद्धि प्रकाश जी और राजेंद्र सैनी जी पधारे। माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन अतिथि वृंद के साथ में सामने दीर्घा में महनीय जन पधारे हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान राव राजेंद्र सिंह जी जयपुर ग्रामीण से सांसद आप पधारे हैं। श्रीमान रामचरण बोहरा जी पूर्व सांसद जयपुर शहर। श्रीमान सुमित गोदारा जी मंत्री कैबिनेट राजस्थान सरकार। श्रीमान झावर सिंह जी खर्रा कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। श्रीमान घनश्याम तिवाड़ी जी राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री। श्रीमान मदन दिलावर जी माननीय शिक्षा मंत्री जी। ज्ञानचंद जी आहूजा पूर्व विधायक। माननीय मोहनलाल जी गुप्ता पूर्व विधायक। श्री पुनीत कर्णावत जी उप महापौर। सौम्या गुर्जर जी महापौर। इनके साथ ही पूनिया साहब के परिवार से मैडम पूनिया जी, उनकी बहू रानी और बिटिया पधारी है। परिवार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अशोक लाहौटी पूर्व विधायक पूर्व महापौर विराजमान है, आपका स्वागत, अभिनंदन। अविनेश महर्षि जी पूर्व विधायक विराजमान है, आपका स्वागत। महेंद्र पाल जी मीणा विधायक, आपका स्वागत, अभिनंदन।
आप श्री चंद जी कृपलानी साहब पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। ये आयोजन निहायत साहित्यिक आयोजन है, इसलिए पुनः एक बार आग्रह आयोजक मंडल की तरफ से, भाई साहब सतीश जी की तरफ से, इसमें किसी तरह से कोई नारा इत्यादि नहीं लगेगा। ये साहित्यिक आयोजन है, उसको उसी स्वरूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका आनंद उसी रूप में लेंगे। चूंकि इस आयोजन के आयोजक राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर एवं बेड़ा प्रकाशन की तरफ से है, तो यद्यपि भाई साहब आयोजक हैं, लेकिन चूंकि दोनों आयोजकीय संस्थाओं का आग्रह है कि हम आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब का स्वागत करें, जिनके आयोजन के निमित्त हम सब यहाँ पर हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इकाई अध्यक्ष, जयपुर महानगर मंत्री, प्रदेश सह मंत्री और मंत्री के दायित्व को निर्वाहित करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के महासचिव रहे 1989 में। युवा राजनीति में भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पंजाब के प्रभारी रहे। महत्वपूर्ण दायित्व आपने भाजपा में निभाए, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा, प्रदेश महामंत्री भाजपा राजस्थान, प्रदेश समन्वयक विधानसभा चुनाव हरियाणा, प्रदेश प्रभारी लोकसभा चुनाव हरियाणा, प्रदेश संयोजक लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा निकाली गई जन चेतना यात्रा 2011 में उसके प्रदेश संयोजक आप रहे। वसुंधरा राजे जी ने सुराज संकल्प यात्रा 2013 में निकाली, उसका संचालन का संपूर्ण दायित्व आपने निर्वाहित किया। सदस्यता अभियान भाजपा राजस्थान 2019 में आप प्रभारी रहे। चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 22-23 में आपने वहां पर देखा। छात्र और युवा राजनीतिक आंदोलन आपने कई खड़े किए, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आंदोलन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षिक सुधार आंदोलन, राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेडगेवार ओलंपिक्स का आयोजन आपने किया। बोफोर्स भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन और गिरफ्तारियां, लाल चौक पर तिरंगा फहराने के आंदोलन, कश्मीर सत्याग्रह के दौरान उद्यमपुर में छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन और गिरफ्तारियां दी। कोटा में ऐतिहासिक युवा सम्मेलन 1992 में आपने किया। 14 मार्च से 7 अप्रैल 1998 तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ अजमेर से महाराजा सूरजमल की धरती भरतपुर तक युवा जागरण पद यात्रा का ऐतिहासिक अभियान आपने चलाया। चुनाव राजनीति में भाजपा प्रत्याशी के रूप में सादुलपुर चूरू विधानसभा क्षेत्र से आपने 2000 का उपचुनाव लड़ा। भाजपा प्रत्याशी के रूप में आमेर विधानसभा 2013 में आपने चुनाव लड़ा। विधायक के रूप में आमेर से 2018 में चुने गए। 18 से 23 तक आपका विधायक का कार्यकाल विधानसभा में रहा। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के रूप में आपकी सेवाएं हम सबने देखी है। प्राक्कलन समिति सदस्य राजस्थान विधानसभा के रूप में आपकी सेवाएं रही और वर्तमान में आप प्रदेश प्रभारी हरियाणा भाजपा 2024 से देख रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ में। मैं साहित्य अकेडमी उदयपुर के बसंत सोलंकी से आग्रह करूंगा, आप पधारे, मेरा प्रकाशन से जो पधारे, आदरणीय सतीश जी भाई साहब का स्वागत, अभिनंदन करावे। बसंत सोलंकी जी पधारे, स्वागत, अभिनंदन राजस्थान साहित्य अकेडमी की ओर से। इस सभागार में विराजमान माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनके नाम सबके लिया जाना क्योंकि पूरा राजस्थान यहाँ पर एकत्र है, संभव नहीं हुआ है, भूल गए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबका स्वागत हृदय की अतल गहराइयों से, स्वागत, अभिनंदन। ये पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ, इस पुस्तक में आदरणीय सतीश पूनिया जी ने 200 प्रश्नों की पुस्तक 15 अध्याय में समाहित की है। संकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर होने का अनुभव यात्रा है ये। कुल 15 अध्याय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबलता का जीवंत दस्तावेज है। रचनाकार ने अपने विधायक काल के दौरान शपथ ग्रहण से लेकर के देश के 50 असरदार विधायकों में स्वयं का नाम शामिल होने तक की यात्रा को इसमें लिया है। महत्वपूर्ण गतिविधियों को करीने से सजा करके युवा पीढ़ी के लिए एक नवीन दिशा देने का काम आपने किया है। इस कालखंड में आपने विधायक, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और एक दिन के नेता प्रतिपक्ष की भूमिकाएं निभाई। उनके खट्टे मीठे सारे अनुभव इस पुस्तक में है। इसमें आप द्वारा विधानसभा में दिए गए तमाम भाषण, पूछे गए प्रश्न, प्रस्ताव, वाद विवाद, सबको पूर्ण ईमानदारी के साथ में शामिल किया गया है। पुस्तक की सबसे खास बात है इसमें दी गई आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारियां जो भारतीय लोकतंत्र में विधानसभा की कार्यवाही का अहम हिस्सा होती हैं। ये राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों एवं नवीन राजनेताओं के लिए रेडी रेकनर की तरह है, जिनसे वे एक पल में जान सकते हैं कि प्रश्नकाल क्या है, कौन कब कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तारांकित प्रश्न क्या है, अतारांकित प्रश्न क्या है, इसके जवाब कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, नियम
295 क्या है, उसकी उपादेयता क्या है स्थगन प्रस्ताव, क्या भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष की, कैसे विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तमाम की सैद्धांतिक जानकारियां इस पुस्तक में है। ऐसी बहुउपयोगी बिंदुओं की पहले सैद्धांतिक जानकारी दी गई है, उसके बाद में स्वयं ने क्या किया ये लिखा गया है, और उसके बाद अपनी तरफ से टिप्पणी है और ऐसा किया जा सकता था। ऐसी ईमानदारी से लिखी गई पुस्तक के लिए एक बार पुनः भाई साहब सतीश जी को बधाई देता हूं और सीधे उनको माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूं, पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। जोरदार तालियों के साथ में माननीय सतीश पुणे। अत्यंत गरिमापूर्ण समारोह में हम सब के बीच में विराजमान केवल हमारे नहीं, इस पूरे राजस्थान नक्षत्र के राजनीति के अग्रदूत और जिनसे राजनीति की पाठशाला में हमने बहुत कुछ सीखा समझा, ऐसे अजात शत्रु अभी वर्तमान में राज्यपाल पंजाब, जो संस्कार और परंपराओं में कोई चीज होती है उसका कोई मूल्य तो नहीं होता, न उसका विकल्प होता। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी को सिर्फ फोन पर आमंत्रित किया। आशंका ये थी कि इतने बड़े पद पे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय गुलाब जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने कृतज्ञ किया यहाँ पधार कर, और मैं सदन से भी चाहूंगा कि जोरदार तालियों से माननीय गुलाब जी का स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं वर्जीबाई, जिनके बारे में आपने अभी सुना। कुछ लोगों को ताजुब हुआ होगा कि पढ़े लिखे लोगों की भीड़ में और वर्जीबाई कैसे बैठी हैं। दुनिया में यदि भारत की कोई एक उपलब्धि का जिक्र करना चाहे, बेशुमार हैं, पर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा लोकतंत्र ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उसी लोकतंत्र के वोट के राज से वर्जीबाई, जो नरेगा की मजदूर थी और जिस समय जिला परिषद की टिकट देने के बाद हुई तो बकरियां चरा रही थी, उनको जब आग्रह किया कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है तो कहा मां की बकरियां कौन चराओगे। उनको फिक्र थी बकरियों की, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नरेगा की मजदूर और बकरी चराने वाली आज भीलवाड़ा की जिला प्रमुख के रूप में सुशोभित है। वर्जीबाई का आप स्वागत करें। मैं हृदय की गहराइयों से, बहुत ही अंतःकरण से मैं टीकाराम जूली जी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पार्टी विशेष का नहीं था, ये साहित्य का भी था, लेकिन इसमें समाज, राजनीति, साहित्य और सभी लोग, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो दल के इतर भी हैं, जिनके अलग अलग विचार हैं। मेरे मन में आया तो मुझे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि ये सबसे उत्तम काम है, टीकाराम जी को आपने आमंत्रित किया। मैं टीकाराम जी का उपकार इसलिए नहीं भूल सकता कि एक टेलीफोन पर मैं उनको कार्ड देने भी नहीं गया, उन्होंने कहा कि मैं नियत समय पर आऊंगा और आपके इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से रहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि राजनीति की बहुत सारी वैचारिक व्यवस्थाएं और मजबूरियां होती हैं, लेकिन उन मजबूरियों की मर्यादा के बावजूद भी एक भाई की तरह स्नेह देकर टीकाराम जी हमारे बीच में आए। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। टीकाराम जी को मैंने मंत्री के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको सदन में देखा है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय मदन राठौड़ जी, उनका मंच की और अतिथियों की सूची में नाम नहीं था। मुझे बड़ा संकोच हुआ कि मेरे ही दल के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो मैंने एक औपचारिक निमंत्रण उनको भेजा, लेकिन मैं जब दरवाजे पर था, उस दरवाजे पर सबसे पहले आने वाला शख्स कोई था तो मदन जी राठौड़ थे। तो मैंने उनको गुलदस्ता देना चाहा, मैंने कहा आपका स्वागत है। बोले नहीं, मैं कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने मुझे फूल भेंट किए, तो मैं मदन राठौड़ जी को इस हृदय की विशालता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजनीति में इस प्रदेश में भैरव सिंह जी को स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। उनकी पाठशाला के जो सबसे निष्णात और पारंगत शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उनका नाम श्री राजेंद्र राठौड़ जी है।
बड़े भाई की तरह हमेशा स्नेह रहा इनका। और जब पुस्तक की चर्चा आई तो सबसे ज्यादा चिंता भी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मेरे को पुस्तक पढ़ने के लिए दो, तो मैंने कहा पुस्तक तो विमोचन से पहले कटारिया साहब करेंगे, उसके बाद पढ़ पाएंगे। बोले यार मैं तो देखना चाह रहा हूं मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया। तो मैंने उनको भरोसा दिया है कि मैं किताब पर और काम कर रहा हूं, उसमें आपके बारे में जरूर लिखूंगा। लेकिन ये बात सत्य है कि यहाँ जो लोग हैं, मेरी मजबूरी व्यवस्था थी कि स्थान मुझे कल्पना नहीं थी कि छोटा पड़ जाएगा। आमंत्रितों की सूची में भी बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पुत्र के विवाह में काफी लोग आए, तो सब लोग यही मान रहे थे कि पूनिया जी किताब में भी सबको बुलाएंगे। तो मेरे बड़ा संकट हो गया कि इनको बुलाना और जिमाना तो मेरे तो बस की बात नहीं थी। किताब में इतने सारे लोगों को कैसे जिमाऊंगा, लेकिन फिर भी लोग आ गए तो जगह कम पड़ गई। थोड़ा नीचे भी हॉल खुलवाया, कई वीआईपी भी रह गए। यहाँ भी कई लोग जो टाइम पर आ गए उनको तो कुर्सी मिल गई, तो बाकी लोग तो तलाश ही रहे। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि जगह कम पड़ गई, पर मुझे लग रहा है कि ये जगह कम नहीं पड़ी है, ये आशीर्वाद आपने मुझे भरपूर दिया है, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। किताब के बारे में वो तो पढ़ भी लेंगे और नेताओं के भाषण भी, लेकिन मेरे सामने एक नीचे पंक्ति बैठी है, भारतीय लोकतंत्र का और विचारों की, संस्कारों की जो एक श्रृंखला है, उसमें मैं जिन लोगों से जीवन में बहुत सीखा, आदरणीय कटारिया साहब और राजेंद्र राठौड़ जी तो हैं ही, लेकिन मैं आदरणीय घनश्याम तिवारी जी को नहीं भूल सकता। उनका, क्योंकि एक परिवेश में हम लोग पैदा हुए और बहुत उदारता के साथ में आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आदरणीय राव साहब, हमारे रामचरण बोरा जी, आदरणीय झाबर सिंह जी, श्रीचंद कृपलानी जी तो नैसर्गिक रूप से मेरे बड़े भाई हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। सुमित गोदारा जी, मदन दिलावर जी पहले आ गए थे, तो मैंने कहा मैं तो पहले ही परेशान था कि यहाँ जगह कम है, लोग भी आ रहे हैं, आपको देख के एप्लीकेशन वाले यहाँ ज्यादा नहीं आ जाए। तो आए होंगे कई लोग, लेकिन वो कईयों को पता नहीं लगा कि मदन जी यहाँ हैं, इसलिए थोड़ा बचाव हो जाएगा। बाकी मदन जी आज से नहीं, 1993 से बहुत ही आशीर्वाद। माननीय चीपा साहब हैं, हमारे आदूराम जी बाड़मेर से आए हैं, शैलेश जी, अभिनेश जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, तो अभी रामलीला खत्म हुई है, इनके मूछों को देख के लोगों को हमेशा ही रावण याद आता है, लेकिन ये राजनीति के राम है। ऐसे हमारे बिहानी जी हैं, गंगानगर से लेके जयपुर तक हमेशा कहते हैं बोले एक ही एमएलए जीता हूं मैं, तो बात तो सही है। गंगानगर से जब चलते हैं चीरते चारते आते हैं, तो इनकी ट्रैक पे तो ये अकेले ही एमएलए हैं। हमारे महेंद्र पाल जी और सब लोग विराजमान हैं, तो एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों से सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का आप लोग सम्मान करें। एक तो राजनीति में के बारे में अधिकांश लोगों की अभी भी यही धारणा है कि पढ़े लिखे नहीं होते। मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, सुबह जल्दी का समय था, अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे, तो सुबह 7 बजे फोन बजना शुरू हो गया। तो मैं बातचीत कर रहा था, तो सामने जो एक नौजवान थे कोई, उन्होंने मेरे को देखा, फिर कहा आप नेता हो क्या? सुबह सुबह कोई आपको नेता कहे तो आप समझ सकते हो कि वो व्यंग कर रहा है, एक श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, पता नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे को कहता आप तो पढ़े लिखे भी लगते हो। मैं कहा ये भी मानने के पढ़े लिखे नहीं लगते। तो मैंने जब ये किताब लिखी तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी उत्सुकता व्यक्त की, बोला अच्छा आपने किताब लिखी? आपने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी। तो कईयों को तो यही उत्सुकता है कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते, नेता किताब भी लिख सकते हैं, ये भी संकट है घनश्याम जी भाई साहब। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि एक कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया जिसका ऑपरेशन होना था, उसको ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब जो ही लिटाया फिर घबरा के खड़ा हो गया, फिर डॉक्टर उसको लिटाया और वो फिर खड़ा हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा बात क्या है? बोले जी मैं तो पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर, मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं। तो
तो ये किताब मैंने पहली बार ही लिखी है। इस किताब के बारे में बहुत लोगों ने अमेजन पे तो भाई साहब वो बिक्री बंद हो गई, खरीदी ली लोगों ने। अब कई लोगों को, ये पत्रकार साथी, इनको ये उत्सुकता है कि पूनिया जी ने, जैसे राठौड़ साहब चिंता कर रहे थे कि किसके लिए क्या लिखा, तो मैं कॉलेज के स्कूल के दिनों में भी मुझे पढ़ने का, साहित्य का शौक था, लिखने का भी है, पर लिखना कभी किताब के रूप में संकलित नहीं कर पाया। फेसबुक पे लिख लेता हूँ, कई जगह लिख के लोगों को इनपुट दे देता हूँ, या कई पन्ने लिख लिए छुपा के रख लिए कि कभी मौका आएगा तो लिखूंगा। ऐसे में चर्चा कर रहा था तो दिल्ली में मेरे बड़े एक नेता बोले, मैंने कहा जी किताब की मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो बोला अभी मत करना, रिटायरमेंट के बाद करना, कोई एक आध पन्ना गड़बड़ लिख देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने शुरुआत करी कि मेरे विधानसभा के 18 से और 23 के जो मेरा राजनीति का सदन का अनुभव था, उन भाषणों का और सदन के उन जितनी क्रियाएं थी उसका संकलन है, उसका एक निष्कर्ष के रूप में उसको किया है। तो इसलिए हो सकता है ये पुस्तक आपको रोमांचित नहीं करे, आनंद नहीं दे, लेकिन ये भरोसा जरूर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे कहा जब लिखते ही हो तो थोड़ा ठीक से लिखो। तो मैं ये विश्वास देता हूं, क्योंकि लिखना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा देते हैं कि लिखना केवल अपने लिए नहीं होता, नए लोगों के लिए किस तरीके से राजनीति में जगह है। और क्योंकि हमने भी जब सीखा था, तो मैं पहले दिन जब विधायक बन के आया तो पहले दिन की कार्यवाही तो स्थगित हो जाती है, शपथ हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन विधानसभा में आया तो मैंने एक दो वरिष्ठ लोगों से पूछा कि भाई साहब इसमें कैसे क्या करना है। बोले एक हरी किताब आती है वो पढ़ लेना। अब मेरे संकट ये हो गया कि हरी किताब खूब सारी थी, कौन सी पढ़ने से समझ में आएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सदन में आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमारे पूरे विधानसभा के विधायक दल को, केवल मुझे नहीं, मैं तो उनको देखता और सीखता भी था, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि विपक्ष की राजनीति में मुद्दों के आधार पर, तर्क के आधार पर मजबूती से अपनी बात को रखना और सरकार से मनवाना, ये यदि विपक्ष का हथियार धारदार होता है तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो मेरे वो अनुभव हैं कि जिन अनुभव से मैं अपने क्षेत्र का भला कर पाया। शुरुआती दौर में तो ये होता है कि पता भी नहीं रहता व्यवस्थाओं का, या एक विधायक की दिनचर्या जन्म, परण और मरण में पूरी हो जाती है। बकरी बीमार होगी तो पूछो, नाथू का फोन उठाओ, वगैरह वगैरह इतने सारे काम होते हैं कि लेजिस्लेशन का, विधायन का काम विधायक को जिस शिद्दत से करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। मैं जब विधायक बना तो रोमांच था और ये सोचा था कि पूरे 5 साल एक विधायक के रूप में, विपक्ष के विधायक के रूप में काम करूंगा। लेकिन मेरी उस गति को थोड़ी दिक्कत आई, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, कोरोना आ गया। लेकिन फिर भी आदरणीय गुलाब जी नेता प्रतिपक्ष थे, मैं पार्टी की, और इस पूरे लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तो मुझे भी बहुत कहने वाले लोग थे कि आप इतने दल के और प्रदेश के अध्यक्ष हो। मैंने कहा मैं बेशक प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं नया भी हूं, अनुभव में भी कम हूं और उम्र में भी। इसलिए सदन में मेरे नेता गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी ही रहेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में, इन पुस्तक में भी उस बात का उल्लेख है कि हम तीनों ने ही अपने दल को सदन में पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का काम किया। और कालांतर में यही कारण है कि आदरणीय हमारे दोनों ही अग्रजों का परिश्रम, और परिश्रम से इन्होंने हमें जिस तरीके से परिष्कृत किया, यही कारण है कि हम लोग सत्ता में भी आए और एक अच्छे मजबूत जनादेश के साथ आए। तो आप सब लोगों का ये आशीर्वाद था। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ सब एक रंग बिरंगी, जिसको कलरफुल एक ऑडियंस कह सकते हैं, कि इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जिनको सहजता से आमंत्रित किया, और बहुत सीनियर वरिष्ठ नौकरशाह मित्र वो आए, हमारे स्वयंसेवी संगठनों के लोग आए,
दूसरे विचारों के लोग आए, मीडिया के हमारे बहुत सीनियर लोग एक सिंपल से आग्रह पर आए, सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के वो लोग आए, राजनीति के लोग और बहुत लोग जिनको मैं नहीं बुलाऊं तो भी वो पता लगना चाहिए वो आ जाते हैं। उनके प्रति भी मेरी कृतज्ञता। और कोई रह भी गया होगा तो मैं 24 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करूंगा। जिनकी श्रद्धा है 21 किलोमीटर पैदल चलने की, उनको मैं पीले चावल आज से देता हूं कि बिना बुलाए आ जाना। और किसी को कोई कसर रह गई हो तो वहां निकाल लेना, बाकी मेरी तरफ से माफी मांग लेना, लेकिन चलना पैदल पड़ेगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सोचेगा कि पूनिया जी ने ये तरकीब ठीक निकाली भीड़ छाटने की कि पैदल चलोगे तो ही माना जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि माफी चाहता हूं मेरी भूमिका थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मेरी इस पुस्तक का जो एक सार है मैं उसको पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र, जन जन से उपजा है यह तंत्र, संवाद बहस है इसका मंत्र, अगणित इच्छाओं की आस, इस पर जन जन का विश्वास, लेते इस पर हम सत्य शपथ, डगर कठिन नहीं अग्निपथ, करते जब कोशिश नेक सतत, करते जब कोशिश नेक सतत, बन जाता तब यही सत्य पथ, नहीं अग्निपथ है जनपथ, है जनपथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अतल गहराइयों से आभार। एक पूरी लंबी श्रृंखला जिसको आपने प्रस्तुत किया, 4 पंक्तियां। ये कविता जो भाई साहब ने अभी पढ़ी आपने खुद ने लिखी है, यानी कि आप कवि भी बन गए हैं। इस नाते मेरी 4 पंक्तियां कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि राजनीति के संग सृजन का अद्भुत मेल कराया है, राजनीति के संग सृजन का अद्भुत मेल कराया है, अग्निपथ को नहीं आपने जनपथ को अपनाया है, प्रजातंत्र के प्रहरी बनकर अपने मन की बात लिखी, इस पथ के भावी पथिकों हित सचमुच नई सौगात लिखी। इस सचमुच में नए पथिकों के लिए सौगात है। आपको बारंबार बधाइयां। मैं आमंत्रित करूं उद्बोधन की कड़ी में, इस श्रृंखला में अपने भाव संप्रेषित करने के लिए, जिनका जिक्र आदरणीय पुनिया साहब ने अपने उद्बोधन में किया, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए इतनी उत्कंठा के साथ में पूछा है, उन पुनिया साहब के बड़े भाई और हम सब के अग्रगण्य प्रिय राजेंद्र राठौड़ साहब को 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि जिस शिद्दत से राजनीति में रम करके दिखलाया है, जिस शिद्दत से राजनीति में रम करके दिखलाया है, जो जो काम मिले उनको मंजिल तक पहुंचाया है, उस शिद्दत को आने वाली सदियां शीश झुकाएंगी, 3.5 दशक तक पिच पर टिक करके दिखलाया है। माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब। आज के गरिमापूर्ण समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, इस लोकतंत्र का बेजोड़ उदाहरण के रूप में गांव की मीठी महक के साथ वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की प्रथम नागरिक मणि श्रीमती बरजी देवी जी, राजनीति की चलती फिरती पाठशाला जिनके साथ लंबे समय तक अलग अलग रूप में काम करने का मौका मिला और आज महामहिम के पद पर हैं। जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मुझे पूछा कि सतीश जी की पुस्तक का विमोचन गुलाब जी भाई साहब करने आ रहे हैं। आज भी जिनकी स्मृतियां पूरे राजस्थान के अंदर प्रवास के दौरान सरलता की, शुचिता की उदाहरण के रूप में लोग देते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी, इस पुस्तक के रचयिता और निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी। मैंने जब सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, एक कार्यक्रम में कहा था, रॉकेट की तरह प्रवास करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे राजस्थान को अलग अलग पदों पर रहते हुए नापने का काम किया, ऐसे इस पुस्तक के लेखक, भारतीय जनता पार्टी के आज की सत्ता में आने के एक प्रमुख स्तंभ, सम्मान्य सतीश पूनिया जी।
आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर विराजे पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की पूरे प्रदेश में अगुवाई कर रहे हमारे सीधे सरल और सजग प्रदेश अध्यक्ष मदन जी, राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री के रूप में और आज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो बड़ी सटीक टिप्पणी करते हैं, ऐसे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संसदीय लोकतंत्र के पुरोधा घनश्याम जी, सरकार के विभिन्न महकमों के मंत्रीगण, अनेकों विधायकगण और लघु राजस्थान की संस्कृति में मेरे सामने विराजे पूरे राजस्थान से पधारे अति विशिष्ट जन और मित्रों, मैं सतीश जी आपको आपकी पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ और संवाद से संघर्ष तक के इस विमोचन कार्यक्रम की हृदय से बधाई देना चाहूंगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में सतीश जी की जुबानी और तत्समय उपस्थित परिस्थितियों की कहानी इस पुस्तक में समावेश की गई होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से लेकर इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के तरुणाई के मोर्चा, युवा मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष, सदन में उपनेता, निश्चित तौर पर मुझसे पहले आपकी राजनीतिक यात्रा का जो वर्णन किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि लोग कहते हैं जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, उस तर्ज पर बेदाग राजनीति करने वाले सतीश जी, मैं आपको इस पुस्तक में जो वचन के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा आदरणीय गुलाब जी और जूली साहब आपकी उपस्थिति में बहुत बढ़ गई। संसदीय लोकतंत्र में किस प्रकार काम किया जाता है। राजस्थान की विधानसभा प्रारंभ होती थी, ठीक 9:30 बजे गुलाब जी का कक्ष खुल जाता था और आप हमें विराजे दिखते थे। मेरा 35 वर्ष तक राजस्थान की विधानसभा में रहने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की एक एक गतिविधि, विधानसभा में उठने वाला एक एक प्रश्न, या तो मैंने भैरव सिंह जी शेखावत को पढ़ते देखा या गुलाब जी भाई साहब आपको पढ़ते देखा। इस संसदीय लोकतंत्र के मैं पुरोधा कहूं और आपने सतीश जी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी आदरणीय गुलाब जी को आमंत्रित करके। और आज बड़े अंतराल के बाद मंच सजा है। यहां पक्ष के रूप में सतीश जी आप विराजे हैं, प्रतिपक्ष के रूप में जूली साहब विराजे हैं और निष्पक्ष के रूप में आदरणीय गुलाब जी विराजे हैं और एक धरा के नेतृत्व के रूप में बिरजी बाई विराजी है। ये बहुत बिरला मौका एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है। इस खूबसूरत मंच के सजाने के लिए भी मैं सतीश जी आपको बधाई देना चाहूंगा। पुस्तक का शीर्षक अग्निपथ नहीं जनपथ, संवाद से संघर्ष। यही आपके खुद के राजनीतिक सफर के साथ साथ आने वाले समय में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। निश्चित तौर पर अग्निपथ पर जो चलता है तप तप कर कुंदन बनता है और जो अग्निपथ पर कुंदन की तरह तप के आगे बढ़ता है, जनपथ उसी को मिलता है। आज ताजा उदाहरण अगर हम देखें, आज मॉर्निंग कंसल्ट कहता है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी अग्निपथ के वाहक बनकर आज जनपथ के वाहक बने। इस
पधारो मारे देश। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद्व में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं, मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न। लेकिन ये राजस्थान हमारी धरोहर हर गांव और हर शहर में बसती है एक उम्मीद, बेहतर जीवन की उम्मीद। जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचे और उनका समाधान हो हाथों हाथ। इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय वाक्य सेवा ही संकल्प को आत्मसात कर भजनलाल सरकार ने शुरू किए हैं ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर। ग्रामीण सेवा शिविर में नामांतरण, फार्मर रजिस्ट्री, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं स्वामित्व पट्टे, गिरदावरी, पशुओं की जांच एवं टीकाकरण, स्कूलों की मरम्मत, वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना, सड़क सुधार, स्वास्थ्य सेवा, PMJY कार्ड, बीज मिनी किट वितरण, NFSA eKYC, पेंशन व पालनहार सहित अन्य योजनाओं, जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान की भरपाई सहित कई कार्यों से मिल रही है राहत। शहरी सेवा शिविर में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, EWS प्रमाण पत्र, नमो पार्क विकास, सड़क मरम्मत, पट्टे बनाना एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण जैसे कई काम किए जा रहे हैं। ये शिविर सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि संकल्प है सेवा का। सेवा शिविर, जन सेवा का नया पर्व। बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर दोनों के मुंह में नहीं बन पा रही बात। रूठों को मनाने में जुटी बीजेपी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में हो सकता है सब कुछ फाइनल। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा, राकेश महाजन होंगे उम्मीदवार। 4 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव। कल जयपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। विभिन्न योजनाओं की भी देंगे सौगात। आज 83 साल के हुए बिग बी। मुंबई में जलसा के बाहर आकर अमिताभ बच्चन ने लोगों का किया अभिवादन। इस खास मौके पर दिग्गज सितारों की ओर से मिल रही हैं बधाइयां। टोंक में बालाजी के दरबार को चोरों ने बनाया निशाना। टोकरा खोल ले गया चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। सिरोही के आबू रोड में कॉम्प्लेक्स की दीवार पर लगे पाइप में लगी आग। आग की लपटों और धुएं के गुबार से मौके पर जुटी भीड़। आग को बुझाने का किया जा रहा है प्रयास। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ में पूनम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है अपना इस्तीफा। तो बिहार चुनाव से पहले राजद को एक बड़ा झटका। आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दिया है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं
जयपुर से जहां अग्निपथ नहीं जनपद पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। और आज जब मैं कई बार बहस देखता हूं एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर की, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, पर उसके अंदर कई बार सबूतों की बात होती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बात होती है। गुलाब जी भाई साहब को एक वाकया याद और दिलाना चाहता हूं। आज सीपी जोशी साहब नहीं पधारे, पर आप कई मुद्दों पर विधानसभा में किस प्रकार करते थे। गुरुकुल विश्वविद्यालय का बिल आया, मैं जाकर दौरा करके आया। गुरुकुल विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाएं जो दिखाई गई थी वो बिल्कुल नहीं थी। मैंने गुलाब जी को आकर फोटो दिखाई, गुलाब जी ने सतीश जी को बुलाया और जाकर सीपी जोशी साहब के सामने कहा कि बिल लेकर आ रहे हो, आप बिल में बता रहे हो इतना भवन बन गया, इतनी लाइब्रेरी बन गई, इतनी पुस्तक है। हालात ये है। और उसी समय सीपी जोशी साहब ने सीकर के कलेक्टर से बात की। 35 साल में मैंने पहली बार देखा विधानसभा का अध्यक्ष गुलाब जी के कहने पर निर्देश देते हैं सरकार को, ये बिल पेश नहीं होगा, बिल विड्रॉ करो। बिल विड्रॉ हुआ, ऐसा समय भी था। मैं आपको ज्यादा क्या कहूं, निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र जवान होता जा रहा है। हमें आजादी का गौरवशाली अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर इस समय में भी जब हमारे पड़ोसी देश मुल्क में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, पाकिस्तान की हालत आपसे छुपी हुई, नेपाल की छुपी नहीं, बांग्लादेश की छुपी नहीं हुई, लंका की छुपी नहीं, आज भी लोग लोकतंत्र की जननी हमारे देश को कहते हैं। और निश्चित तौर पर सिर्फ यही कारण रहा होगा कि आपकी पुस्तक में आपने जिन विचारों को लिखा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं से अपील की कि आप राजनीति में आओ। आज सुचिता की राजनीति, और आजकल मैं देखता हूं अभी पूरी राजधानी में आप जाओगे तो अटा पड़ा है। अपनी शुभकामनाएं, अपने जन्मदिवस पर अपने युवा नेता को जन्मदिवस पर बधाई। सतीश जी एक वेंडर है आपके हमारे इलाके का, उसने आजकल व्यापार खोल रखा है। व्यापार में वो टेंडर लेता है, कोई नेता उनसे संपर्क करेंगे तो उसके जन्मदिवस पर इतने हजार होल्डिंग उसकी अलग अलग भाव भंगिमा में छपाकर और शहर के प्रमुख जगह पर टांग देंगे। आज इसी प्रकार की राजनीति के अंदर एक होल्डिंग और एक अच्छी गाड़ी के साथ नेता पैदा होते हैं। मैंने आपको पैदल चलते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, आपके पैर में फ्रैक्चर होते हुए देखा। निश्चित तौर पर आप जैसे कर्मयोगी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक नौजवानों के लिए प्रेरणा का वो बनेगी। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप और मैं एक ही जिले से हैं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे, जब आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के इस माहौल के अंदर आज मैं जीवंतता देख रहा हूं। ये आपकी पूंजी है सतीश जी। इस हॉल के बाहर वो लोग जिनको एक एक व्यक्ति को लोग अपना नेता मानते हैं, आज वो बहुत से लोग, बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व विधायक पीछे के नीचे के हॉल में आपके इस पुस्तक के विमोचन का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस पुस्तक के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और गुलाब जी भाई साहब, आपसे एक वादा आप हमें करें। आप तो महामहिम में, मैंने जिस दिन आप बन रहे थे मैंने कहा सोने के पिंजरे में जा रहे हो, आप उस पिंजरे के कुछ सलाखों को तोड़कर कभी कभी हमसे मिलने जरूर आया करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत आभार माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब का। किस तरह से एक के बाद में एक करीने से बातें निकलती है, ये आपकी आंतरिक मित्रता का प्यार झलकता है। राठौड़ साहब ने संकेत किया पुस्तक का,
एक 4 पंक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करूं। नीति की उक्तियां सतीश जी पूनिया साहब की पुस्तक का एक उदाहरण देना विमोचन की अपनी गरिमा है। आप लिखते हैं कि एक राजनीतिज्ञ और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मानता हूं कि राजनीति में व्यक्ति की प्रभावशीलता केवल उसके पद या अधिकार से नहीं, बल्कि उसके कार्यों, व्यवहार और जनसंपर्क की क्षमता से तय होती है। यह उस पुस्तक का जीष्ट है, उसका सार है। सतीश पूनिया जी लिखते हैं कि मेरा मानना है कि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भी हमें सभी विचारधारा के लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए, न केवल लिखते हैं वरन आचरण में उतारते हैं, जिसका मंच आज साक्षी है। ऐसा लिखना और उसको आचरण में उतारना, ये आपके व्यवहार की खूबसूरती है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व विधायक मान्य अशोक लाहोटी जी, रामकिशोर मीणा जी, कृष्ण कडवाणी जी, जीतराम जी चौधरी, जयराम जाखल जी, बंशीधर खंडेलवाल जी, संतोष जी, वर्तमान विधायक गुरवीर जी, हरलाल जी सारण, आदूराम जी, शंकर डेचा जी, उदयलाल जी डांगी, शोभा चौहान जी, एनआर कोठारी जी समाजसेवी, कांग्रेस नेता संदीप चौधरी जी, प्रोफेसर एमएल छीपा जी पूर्व कुलपति, लोकेश शेखावत जी पूर्व कुलपति, कुसुम यादव जी मेयर जयपुर हेरिटेज, हेमराज मीणा जी, डॉक्टर पी चंदेलिया जी, रमेश मीणा जी, सुशील कटारा जी, नवरत्न राजौरिया जी, पुखराज जी, सुखराम जी कोहली, बाबूलाल जी, आप सब पधारे हैं। हृदय की अतल गहराइयों से एक बार तालियों के साथ में इन सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं विनम्र आग्रह करूंगा पोडियम पर पधारने के लिए माननीय मदन राठौड़ साहब से पधारे और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करावे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पधारे मदन। राजनीति के आदर्श और इस समय पंजाब के राज्यपाल हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और लोकतंत्र का आदर्श भीलवाड़ा की जिला प्रमुख बहिना, और जिनकी पुस्तक का भी आज विमोचन होने वाला है। हमारे वैसे तो उम्र में तो छोटे ही हैं, लेकिन मेरे पूर्वज कह सकूं आदरणीय सतीश पूनिया साहब। अभी वैसे राठौड़ साहब ने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का खेल आपको याद नहीं रहा, हमने भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था, 2003 में विधायक भी बना, 8 में आपने ही मुझे शायद 10 दिया होगा। 2013 में टिकट दे दिया, मैं उस इलाके से जीत करके आया, और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने 10 दिया होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी, बहुत अच्छा है। ये खेल तो होता ही रहेगा, होता ही रहना चाहिए। वैसे आज आदरणीय सतीश जी भाई साहब को मैंने फंसा दिया। मैं तो आया था एक श्रोता बनकर के सामने बैठने के लिए घनश्याम जी तिवारी साहब के पास, और सोचा था क्योंकि ये साहित्य तो मैं केवल पढ़ ही सकता हूँ, लिखना विखना मेरे बस की बात है नहीं, और कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे आप बुला दोगे। तो मैं भी फंस गया, और फंस गए सतीश जी भाई साहब भी, और वो जो माला पहनाने या कोई वो दुपट्टा पहनाने वालों की भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि पहले से तो निर्धारित था नहीं, तो बस तो आप ही गए।
खैर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आदरणीय सतीश जी भाई साहब लिखते भी हैं, ये मुझे पता नहीं था। आपकी कई प्रतिभाओं का मुझे पता है। मैं तो इनके आगे आगे रास्ता क्लियर करता करता जा रहा था। क्यों सतीश जी भाई साहब, ध्यान है ना, आपके साथ आगे आगे रास्ता साफ करता था कि हमारे आदरणीय सतीश जी भाई साहब को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने पाए, और आगे भी रास्ता क्लियर ही करूंगा भाई साहब, चिंता नहीं। और राठौड़ साहब तो घनश्याम जी भाई साहब की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। अब पता नहीं पिंजरे में उनको निकाल के ये घुसने वाले हैं, मुझे नहीं इसलिए अंदर की बातें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी थोड़ा जल्दी भी है, टेलीफोन भी आया। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं और कई और कार्यक्रम भी है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार आदरणीय मदन राठौड़ साहब, जिस सहजता के साथ में अपनी बात को आपने प्रस्तुत किया। पुनः पुनः आपके प्रति आभार। ये आनंद, ये मस्ती बनी रहे। मैं अगले उद्बोधन के लिए उनको आमंत्रित करूं जिनके लिए एक पूरा अध्याय आदरणीय सतीश पूनिया जी की पुस्तक में है, उनकी भूमिका को लेकर के क्या काम करना होता है। इस पुस्तक में 15 अध्याय है, उसमें से एक अध्याय है नेता प्रतिपक्ष। और आदरणीय सतीश पूनिया साहब लिखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। वह सरकार को विपक्ष के मत से अवगत कराता है, अनेक अवसरों पर सरकार की रचनात्मक सहयोग देने के साथ साथ सदन में सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है, उसका दायित्व होता है। 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय टीकाराम जी जूली को कि प्रजातंत्र की इस नौका में कोई छेद नहीं होगा, जाति पंथ के कारण कोई वर्ग विभेद नहीं होगा। मेरे भारत की संतानें बस इतना सा प्रण ले ले कि मत के भेद रहेंगे लेकिन मन का भेद नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ में माननीय टीकाराम जी जूली। मन का भेद होता है तो मारता ही नहीं। अग्निपथ नहीं जनपथ, इस पुस्तक के विमोचन समारोह में हमारे बीच मौजूद महामहिम हमारे अपने पंजाब के गवर्नर आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला शक्ति के रूप में वर्जीबाई भील जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने मेरे को चार्ज दिया है, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी और छात्र जीवन से किसी राज्य के प्रभारी तक का एक पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत बड़ा दायित्व निभाने वाले बड़े भाई सतीश जी पूनिया साहब, यहाँ उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकसभा के सांसद राव राजेंद्र जी, हमारी सरकार के मंत्री खर्रा साहब, दिलावर जी, सुमित गोदारा जी, हमारी दोनों महापौर साहिबा, यहाँ मौजूद सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अलग अलग रूप से यहाँ पे पधारे सभी प्रबुद्ध नागरिक जन, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश जी आपको कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया
मेरे मन के अंदर भी कई प्रकार की शंकाएं थी, क्योंकि किताब मैंने भी नहीं पढ़ी थी, और यहाँ मैं भी विमोचन कर दूं और उसके बाद उसके अंदर क्या निकले, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप पे यकीन था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये जो पुस्तक लिखी है, आपने अपने विपक्ष के रूप में लिखी है, और विपक्ष के रूप में जो भी आपने काम किए वो हमारे खिलाफ ही किए होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ी इसमें चिंता की बात थी। लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का है और आपका आग्रह था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और विशेष रूप से जब गुलाब जी आ रहे थे और उनकी भूमिका निष्पक्ष रूप में थी, तो फिर मैं 100% आपके कार्यक्रम में शामिल हो गया। यहाँ पहले बताया गया कि विपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जी यहाँ पे हैं और बाकी गुलाब जी निष्पक्ष हैं, बाकी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन मुझे आने के बाद में ऐसा लगा है कि गुलाब जी तो निष्पक्ष हैं ही, पूनिया जी भी निष्पक्ष हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। ये जो सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। अब मैं तो देखो विधानसभा होती तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन डस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था, तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का, ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो मस्त रहता है। एक ने रास्ता पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी? बोल भाई सड़क तो यही है, आपको कहाँ जाना है ये बताओ। तो इस प्रकार के जो बातें वहां पे हैं, तो वहां से आप काफी खुश मिजाज, हंसी ठिठोली का जो व्यवहार है वो, और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। ये बात भी मुझे आपसे जाननी है। आज नहीं तो किसी दिन अलग आऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि हरियाणा हम जीत रहे हैं, फिर हरियाणा हार गए, तो एक बड़ी बात थी। मैं क्योंकि आज सबसे ज्यादा मैं मिस आप लोगों को ही करता हूं, आप तीनों मंच पे हैं, क्योंकि पिछली बार पूनिया जी, गुलाब जी, राठौड़ साहब और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, आप लोगों को ही देखता था विपक्ष के रूप में, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव जीत के आया और दोनों बार राज के अंदर आया। तो विपक्ष का तो मेरा अनुभव था नहीं। विपक्ष में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे वो आप लोग थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं है कि मैं आप दूसरी पार्टी के हैं इसलिए मैं कहता हूं आपकी सीटिंग, गुलाब जी का सही बात है 9:30 बजे ही आ जाना। घनश्याम जी और गुलाब जी पहले भी पिछली बार भी आपकी अटैची फिक्स रहती थी, दोनों की दोनों टाइम से एक एक चीज को सुनना, पूरा समय विधानसभा के अंदर देना। अब तो हालत ये है, मैं कई बार चिंतित हो जाता हूं कि ये लोग बाहर तो विधानसभा में आने के लिए इतना लड़ते हैं कि कैसे भी करके विधानसभा पहुंच जाएं, चाहे पैसा लगे, ताकत लगे, जो कुछ हो, पूरा जीवन लगा देते हैं, और जीतने के बाद अंदर बैठते नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आप लोगों ने वहां पे बैठ के साबित करके दिखाया कि हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले लोग हमसे कुछ जरूर सीखेंगे। मैं एक वाकया याद करता हूं, क्योंकि एमएलए लेड का जब मामला आता है, सब लोग जो है कि एमएलए लेड बढ़नी चाहिए, एमएलए लेड हमारा अधिकार है। तो पिछली बार प्रश्न आया तो पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते ऐसे थे कि जब एमएलए लेड 2 करोड़ रुपए थी और एमपी लेड भी 2 करोड़ रुपए थी, उस समय गुलाब जी की तरफ से डिमांड रखी गई। पहले चर्चा चली कितना हो, तो जोशी जी ने कहा कि गुलाब जी कहेंगे नेता प्रतिपक्ष महोदय उतना ही आपको करना पड़ेगा। गहलोत जी से हां भरवाई तो गुलाब जी ने कहा 5 करोड़।
1 मिनट तक तो सब सन्न हो गए यार, 2 करोड़ से सीधी 5 करोड़, 5 करोड़ तो एमपी ले लिए। लेकिन उसके बाद ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गहलोत जी ने कहा नहीं, 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ रुपए ही एमएलए लेने को चाहिए। इसी प्रकार से एक वाक्य था, मेरे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन चिरंजीवी भाव की बात आई थी। पूनिया जी ने कहा था चिरंजीवी भाव घोषणा, आपने कहा घोषणा जीवी, आंदोलन जीवी, इस प्रकार की बात कही थी, तो गहलोत जी ने कहा चिरंजीवी, और उसी नाम पे चिरंजीवी योजना, उसी बात पे उन्होंने उस योजना का नाम रखा चिरंजीवी योजना, जो बहुत पॉपुलर हुई। तो ये एक खूबसूरती है हमारे पक्ष की, विपक्ष की। राठौड़ साहब बात कर रहे थे विपक्ष के हंगामों की, आजकल सारी चीजें, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आज कैसी सरकार चल रही है, किस प्रकार के निर्णय अध्यक्षीय सीट से होते हैं, मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वो समय भी था जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष के रूप में थे और मैं मंत्री के रूप में था। एक क्वेश्चन आया लेबर का, उन्होंने मेरे को डांट लगाई, क्वेश्चन को स्थगित किया, आधे घंटे की चर्चा लेके आए, शायद दिलावर साहब का था क्वेश्चन, आधे घंटे की चर्चा लेके आए कि नहीं जवाब देना पड़ेगा जब माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक समय था, गरिमा, आज कोई भी किसी पद पे है तो गरिमा हम लोगों को बनानी पड़ेगी। अभी हम अंदर बैठ के काफी चर्चा कर रहे थे कि आज राज्य में ये हो रहा है, राजनीति में ये हो रहा है, तो मैंने कहा साहब ये तो करना तो अपन लोगों को, ये दूसरा तो कोई करने आएगा नहीं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सत्ता के अंदर है उनको निर्णय लेना है, विपक्ष को साथ लेना है। जो ऐसी चीजें हैं जिनको राजस्थान को जरूरत है, जिन चीजों की, उसमें सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ नियम कानून बना के जो भी करना पड़े राजस्थान के हित में हम लोगों को करना चाहिए। उसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि ज्यादा मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहूंगा राठौड़ साहब, एक दो तो, क्योंकि आपने तो पूरा वही ट्रैक वही रखा है, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। आज ये पुस्तक निश्चित तौर पर मैं जरूर पढ़ूंगा। ये राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले ही डर था कि ये जरूर कुछ ना कुछ कहे बिना मानेंगे नहीं। मैं ये बात तो मैं घर से ही तय करके आया था कि राठौड़ साहब कुछ ना कुछ कहेंगे, तो मैंने कहा मैं उसमें ज्यादा उस चीज को राजनीति के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा पुस्तक लिखना, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, नहीं तो हर राजनीतिक व्यक्ति का जो संस्मरण है वो अपने आप में एक किताब है। और आपने तो कह दिया कि अग्निपथ से जनपद, आपका मकान भी मेरे को लगता है जनपद पे ही है, अग्निपथ से जनपद। लेकिन मैं मानता हूं राजनीति के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं आता कि वो जनपद रहे, वो हमेशा अग्निपथ ही रहता है। राजनीति के अंदर कोई है तो वो अग्निपथ ही उसके लिए हमेशा रहेगा। और मैं समझता हूं इस अग्निपथ पे चल के जिस मोटिव के साथ हम राजनीति के अंदर आए हैं, जो हमारी सोच राजनीति के अंदर है, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले अलग बात होती है, चुनाव लड़ने के बाद में अलग बात हो जाती है। ये बात नहीं होनी चाहिए। जैसी सोच हमारी पहले होती है, हर व्यक्ति ये तो सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो मेरे घर में ही हो, वो सोचता है कि दूसरे के घर में ही हो। ये नहीं होना चाहिए। जब राजनीति के अंदर हम लोग आए हैं, हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है इसके अंदर जो कमियां हैं, जो उनको ठीक करने का काम हम लोग करें, और एक स्वच्छ राजनीति। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक इतिहास रहा है, भैरव सिंह जी के समय में, जोशी जी के समय में एक ऐसा इतिहास रहा है कि हम सब लोगों ने मिलके जो राजस्थान के हित के निर्णय हैं वो हम सब लोगों ने मिलके लिए हैं। यही बात कहता हुआ मैं पूनिया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और महामहिम को जन्मदिन की एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। और क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व, हम चंडीगढ़ चले गए, मैं डोटासरा जी, हमारे काफी लोग थे कांग्रेस के, तो हमने कहा कि महामहिम से मिलना चाहते हैं। मैंने बात कही, इन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप आइए, खाना खा के जब आप जाओगे मिलेंगे भी, खाना भी खिलाऊंगा। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण था। हम वहां गए और गुलाब जी ने सारे कार्यक्रम छोड़ के हमारे साथ खाना खाया, इतना मान सम्मान इज्जत दी। तो
वो अपना आदमी चाहे कहीं भी रहे अपना ही रहता है। ये बात मैं कहता हुआ पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और कोई गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय टीकाराम जी जूली साहब का, हृदय से आभार। इस आयोजन के 2 आयाम हैं, पुस्तक का विमोचन, प्रतिभाओं का सम्मान। पुस्तक विमोचन की ओर आगे बढ़ते हैं, मुख्य आयाम यही है। पुस्तक सम्मानित मंच से आग्रह रहेगा, अग्निपथ नहीं जनपथ, संघर्ष से संवाद तक इस पुस्तक का विमोचन माननीय अतिथि वृंद के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। एक एक दे दीजिए सबको। मंजू शर्मा जी जयपुर सांसद पधारी, आपका स्वागत, अभिनंदन। अग्निपथ नहीं जनपथ, ये पुस्तक अभी विमोचित हो रही है। डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने। भीलवाड़ा विधायक महोदय पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। उदयलाल जी बदाना, इनके साथ में वरिष्ठ अन्य कार्यकर्ता बंधु पधारे, उन सबका स्वागत, अभिनंदन। सतीश पूनिया जी ने शपथ ग्रहण से लेकर के इस पुस्तक का शुभारंभ किया है। दायित्व बोध का रोमांच, सरकार की रीति नीतियों का आईना, धन्यवाद प्रस्ताव, बजट पर वाद विवाद, अनुवाद की मांगे, प्रश्नकाल, नियम 295 विशेष उल्लेख, गंभीर चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो दायित्व है उनका। सुभाष भील साहब खंडेला पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र भांगू साहब विधायक झुंझुनू पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। पुस्तक विमोचन की सतीश जी पूनिया साहब को ढेर सारी बधाइयां। माननीय धर्मपाल गुर्जर साहब खेतरी विधायक पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सतीश पूनिया साहब ने इस पुस्तक लिखने के साथ में समाज की युवा प्रतिभाओं का सम्मान करने का भी एक आयाम जोड़ा है। आज के इस आयोजन में 5 प्रतिभाओं का सम्मान होना है, जिन्होंने साहित्य में, कला में, संस्कृति में अपने हुनर के माध्यम से नवीन स्थान प्राप्त किया है। रामपाल जी बैरवा चाकसू विधायक साहब पधारे, दामोदर जी आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रतिभाओं का सम्मान करना कोई औपचारिकता नहीं, वरन समाज की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जिनको दाद देनी आती है वो शायर पैदा कर लेते हैं, ऐसा साहित्यकार लिखते हैं। जो समाज अपनी प्रतिभाओं की कद्र करता है वही प्रगति की राह पर अग्रसर होता है। प्रतिभाओं का प्रोत्साहन राष्ट्र की शक्ति को दिशा देने के समान होता है, और ये हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि नवीन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। सतीश पूनिया साहब ने आज के इस आयोजन में 5 प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम जोड़ा है। ये कर्तव्य निभाते हुए सतीश पूनिया जी उस भूमिका को निभा रहे हैं जहां पर वो थोड़ा सा कुछ काम करने वाला समाज का आगे बढ़ता हुआ युवा होता है, उसकी पीठ थपथपा करके नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा स्तुत्य कार्य करने के लिए आदरणीय सतीश पूनिया साहब बधाई के पात्र हैं। जैसे ही पुस्तक विमोचित प्रति पर सभी सम्मानित अतिथि वृंद का के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद में हम प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। 5 प्रतिभाएं आज इस आयोजन में सम्मानित होने वाली हैं। मेरा आग्रह रहेगा प्रतिभाएं मंच के पास ही रहें। आरजे कार्तिक साहब, शिवांगी सिंह जी सिकरवार, मनमीत जी सोनी, दिनेश कुमार जी सूत्रधार, नीलू जी शेखावत, कृपया ये मंच के पास ही रहें। और सम्मानित मंच से आग्रह रहेगा प्रतिभाओं का सम्मान। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आरजे कार्तिक साहब, मंच पे पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान आरजे कार्तिक एक अवार्ड विनिंग रेडियो जॉकी हैं, 94.3 MYFM जयपुर से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जाने जाते हैं।
जिन्हें वे हर सोमवार को साझा करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आरजे कार्तिक का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग को अब तक 1 अरब से अधिक लोगों ने देखा है। इस युवा द्वारा कही गई कहानियों को 1 अरब से अधिक लोग देख चुके हैं। ये देश के सबसे प्रशंसित मोटिवेशनल स्टोरी टेलर्स में से एक हैं, जिनके पास 15 वर्षों का गहरा अनुभव है। हाल ही में आपकी पुस्तक कर दिखाओ कुछ ऐसा प्रकाशित हुई है, जो अपने रिलीज होने के सिर्फ 1 महीने में अमेजन बेस्ट सेलर बन चुकी है। जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण आपको और अनूठा बनाता है। भारत के युवा मोटिवेशनल स्पीकर में आपका नाम आता है। आपको ढेर सारी बधाइयां। आज का ये सम्मान, आज का ये पुरस्कार आपको और प्रोत्साहित करे, जीवन में आगे प्रगति करते रहें, ढेर सारी उपलब्धियां अर्जित करें। एक बार पुनः तालियों के साथ में आरजे कार्तिक को बधाई दें। अगली प्रतिभा को आमंत्रित करूं, शिवांगी सिंह सिकरवार। आप हिंदी साहित्य की ख्यात युवा कवियत्री, लेखिका और प्रेरक वक्ता हैं। आदरणीय शिवांगी जी मंच में पधारें। राष्ट्रीय कवियत्री का सम्मान आप प्राप्त कर चुके हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जानी मानी हस्ती हैं। आपकी कविताएं, लेख और साक्षात्कार प्रमुख पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, दूरदर्शन और यूट्यूब चैनल्स पर प्रकाशित होते हैं। कविता संग्रह आपका दिए की बाती बन जाओ काफी चर्चित रहा। जी न्यूज के कवि युद्ध कार्यक्रम का आप हिस्सा रह चुकी हैं। साहित्य में विभिन्न सम्मान आपने प्राप्त किए हैं। आप यूट्यूब पर जो वीडियो लगाए हैं उसको लाखों लोग देख चुके हैं। एक समर्पित चाइल्ड काउंसलर हैं। खासकर कोटा में बच्चों को अवसाद से उबारने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और सोशल वर्क में स्नातकोत्तर हैं। आपको ढेर सारी बधाइयां। अगली प्रतिभा को आमंत्रित करूं, श्रीमान मनमीत जी सोनी। युवा रचनाकार, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें मनमीत सोनी। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय चिंतक, कवि, लेखक के रूप में आपकी पहचान है। विभिन्न सामाजिक साहित्यिक मंचों पर जागरूक भारतीय की छवि उजागर करने का महनीय कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ता के रूप में न्याय की सेवा करना और कवि लेखक के रूप में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना को स्वर देना आपका उद्देश्य है। व्यावसायिक रूप से आप चूरू के जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हैं। कविता संग्रह आपका -4 से +50 तक और यथासंभव काफी चर्चा में है। प्रकाशनाधीन कविता संग्रह आपके जिंदगी के स्क्रीनशॉट्स और गद्य की डायरी, मनमीत की डायरी। ढेर सारी बधाइयां मनमीत सोनी। अगली प्रतिभा है दिनेश कुमार सूत्रधार, कवि एवं संस्कृति कर्मी। कृपया मंच पर पधारें। दिनेश कुमार जी सूत्रधार राजस्थान में हिंदी कविता के उभरते सितारे हैं। आप कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में सामाजिक चिंताओं की गहन अभिव्यक्ति करते हैं। धोरों की गोद आपका चर्चित काव्य संग्रह है। साहित्य परिक्रमा, हस्ताक्षर मासिक, उदिता मासिक, साहित्य ग्राम आदि पत्रिकाओं में कविताओं का प्रकाशन हुआ है। मधुबन रेडियो, माउंट आबू आखर संस्थान जयपुर से कविता वार्ता का प्रसारण हुआ है। शेषली बाली में जन्मे सूत्रधार ने अल्प समय में कविता में अपनी गहरी पैठ स्थापित की है। आपकी कविताएं समय समय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपती हैं। आप हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ हैं और वर्तमान में बाली स्थित आई माता विद्या ज्योति शिक्षण संस्थान में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। आपको ढेर सारी बधाइयां दिनेश कुमार सूत्रधार। और अगली प्रतिभा नीलू शेखावत। समाज के साधारण जनजीवन, लोक परंपराएं, रीति रिवाज, आस्थाएं और सांस्कृतिक संघर्षों को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करती है नीलू शेखावत। लोक संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को साहित्यिक विमर्श में प्रतिष्ठा दिलाने का अपने लेखन से लगातार प्रयास कर रही हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, आहा जिंदगी, आउटलुक, पाथेकड़ में समसामयिक एवं लोक सांस्कृतिक विषयों पर नियमित आलेख लिखती हैं। अनेक प्रदेशों की अकादमियों में प्रकाशित पत्रिकाएं जागती ज्योत, मधुमती, अक्षरा, साहित्य परिक्रमा, साहित्य अमृता में आपकी रचनाएं छपती हैं। आकाशवाणी में विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित कर चुकी हैं। साहित्यिक गोष्ठी, सम्मेलन, संगोष्ठियों में सक्रिय सहभागिता करती हैं। ढेर सारी बधाइयां नीलू शेखावत। श्री हरिलाल जी बिश्नोई, पूर्व विधायक नोखा, नीचे विराजमान है हॉल में। आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम का सुंदर मंच संचालन कर रहे डॉक्टर गजादान चारण जी के सम्मान के लिए एक बार हमारे सम्मान्य अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर गजादान चारण जी, आप वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय लाडनू के प्राचार्य हैं। आप लुप्त हो रही डिंगल काव्य धारा में लिखकर इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप राजस्थानी व हिंदी के प्रख्यात कवि हैं।
आपने राजस्थानी काव्य में राष्ट्रीय विचारों का पोषण कर उसे बढ़ावा दिया है। आपने अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कविता पाठ कर राजस्थान में राजस्थानी भाषा का गौरव बढ़ाया है। आपने विभिन्न पुस्तकों व शोध आलेखों के माध्यम से शोध के नवीन आयाम स्थापित किए हैं। आपका स्वागत और सत्कार है। डॉक्टर गजादान चारण जी। श्रीमान सुभाष मील जी, खंडेला विधायक, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हृदय से आभार। ऐसे गरिमामयी मंच से जिस किसी को पुरस्कार मिलता है वो किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। मैं हृदय से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और अब उनको जिनको सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं, मैं तो अभी भाई साहब से कह रहा था 2002 में डीडवाना में ज्वाइन किया, उस दौरान आप डीडवाना पधारे, तब से लेकर के आपसे बार बार हमें प्रेरणा मिलती है, आपका मार्गदर्शन मिलता है। राजनीति की पावनता के जो पर्याय कहाते हैं, मैं जिनको आमंत्रित करूं इन पंक्तियों के साथ में कि राजनीति की पावनता के जो पर्याय कहाते हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता को जो खुद जीकर दिखलाते हैं, जिस भी पद को धारित करते उसका मान बढ़ाते, इसीलिए जन जन के मन में ठावी ठोर बनाते। आदरणीय कटारिया साहब पधारे, महामहिम राज्यपाल महोदय। जोरदार तालियों के साथ में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राज्यपाल महोदय पंजाब प्रदेश एवं प्रशासक चंडीगढ़। आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करें माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया। सबसे पहले तो मैं सतीश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने किताब का विमोचन उससे कराया जिसने किताब लिखी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से शायद आपने मुझे भी एक प्रेरणा दी है कि लिखना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी उसको पढ़ करके इस लोकतंत्र के मंदिर का महत्व समझे और इसका उपयोग जनता के लिए कैसे हो सकता है, ये उस तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं आपके इस विचार का स्वागत करता हूं और आज इससे प्रेरणा लेकर के प्रयास करूँगा ताकि कुछ लिख पाऊँ। सच में वास्तव में आज अध्यक्षता करने के लिए भी जो आपने नाम तय किया, कोई उदाहरण नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं किसी कार्यक्रम में मंच पर बैठ सकूं, लेकिन वास्तव में देश के लोकतंत्र की ये कमाल है कि अति सामान्य परिवार की बहन इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अपना प्रवेश कहाँ तक करती है कि आज वो भीलवाड़ा की पहली महिला के रूप में हम सब उसका सम्मान करते हैं। सच में आज सब लोगों ने जिस प्रकार का माहौल बनाया उसके लिए सबसे पहले तो उनको, जूली जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यही हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं पर हमारा उद्देश्य भारत के लोकतंत्र के द्वारा जनता की सेवा करना है। उसको जिस रूप से आपने इसको खूबसूरत बनाने के लिए उपस्थित हुए, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का जिस प्रकार से सम्मान हमारे देश में और इससे पहले के हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने जिस प्रकार से इस लोकतंत्र के मंदिर को सजाने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में यहाँ बैठे हैं। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में टीकाराम जी के साथ मेरे को भी लंबे समय तक रहने का सौभाग्य मिला। मदन जी ने जो मजे लिए आज, और वास्तव में मदन जी के साथ भी मुझे रहने का प्रभु ने मौका है।
और सच में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में अगर किसी व्यक्ति ने अपने अध्ययन के आधार पर बनने वाले बिलों को इतना गहनता से अध्ययन करके अपनी उस पर सटीक टिप्पणी करना, ये अगर किसी ने परफेक्टली निभाया, जो मेरे लंबे वर्षों के कार्यकाल में तो राजेंद्र जी ने निभाया। वास्तव में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, हम जिन बिलों को पास करते हैं तो कितना अध्ययन करके उसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्कों के द्वारा देश हित में क्या रहेगा, जनता के हित में क्या रहेगा, इस कानून का प्रभाव क्या होने वाला है, इसका ठीक प्रकार से विश्लेषण करना पर दुर्भाग्य है। भैरव सिंह जी के तक हमने इसको बहुत गहराई से और अच्छे ढंग से समझा। मैं सोचता हूँ कोई बिल ऐसे पास ही नहीं होता जब तक उस पर पूरा चर्चा नहीं होती थी, और कई बार चर्चा में विपक्ष के द्वारा इस प्रकार से विषय खड़े किए जाते थे कि सरकार स्वयं अपने आप ही उसको या तो सेलेक्ट कमेटी में सौंपती या वापस दोबारा ड्राफ्ट कर। ये जिद नहीं थी कि हमने जो लिख दिया वही लोहे की लकीर होगी। बहुमत उसको लोहे की लकीर बना सकता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस पक्ष में सब लोग रहते थे कि देश हित के लिए कानून, राजस्थान के हित के लिए कानून कितना काम करेगा, इसको बहुत प्राथमिकता देती थे। लेकिन दुर्भाग्य है तो धीरे धीरे जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारे कानून बनाने का काम, हम जो संस्था है वो कानून बनाते हैं और हमारी मशीनरी से उसको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक लंबे समय से आहू के कारण से कई बार बिलों का ठीक तरह से डिस्कशन, ऐसे में से राजेंद्र जी ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का बिल पास हो रहा है, और यूनिवर्सिटी के बिल पास होने के पहले थोड़ा सा कहीं से मुझे भी सूचना मिली कि भाई यह बिल तो पास कर रहे हो पर यूनिवर्सिटी है कहाँ। तो हमें भी एकदम बड़ा महसूस लगा, यार ये क्या बात। तो हमने अपने सोच से आपको भेजा कि यार एक बार जाकर के आप देख के आओ कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करी है, इतने स्क्वायर मीटर में बनी हुई है, इतनी बिल्डिंग है, ये है वो है। जाकर के इन्होंने जो रिपोर्ट की आकर के वो लगा कि वहां तो अभी तो लेवल हो रही है जमीन। तो हमें नहीं लगा कि इस प्रकार का बिल भी राजस्थान की विधानसभा तक आ जाता है। लेकिन इसके लिए सीपी जोशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। एक स्पीकर ने तुरंत इस बारे में कहा कि कलेक्टर को कि मुझे आप सारी सूचना दो, और सारी सूचना के बाद जब पता लगा कि नहीं, तो उन्होंने सरकार से कहा कि ये बिल विड्रॉ करो। तो वास्तव में हमारी लोकतंत्र की जो खूबी है वो यही है। और मैं सोचता हूं कि आज की जो उपस्थिति है, मेरे कई साथ रहे विधानसभा में साथी यहाँ सामने बैठे। अब मैं तो चूंकि महामहिम हूं, मेरे लिए अलग सीट है। अब पता नहीं इस देश का क्या सोच है और क्या काम है, ये समझ में नहीं आता। क्या मेरे को इसको छूत की बीमारी लग जाएगी और भिन्न, और उसके कारण से कई बार ऐसा लगता है कि हम पहले ही दिन से हम में कोई अंतर है इसको कायम करने का प्रयास करते हैं, जबकि लोकतंत्र ये नहीं सिखा। लोकतंत्र सिखाता है व्यक्ति छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इस देश के निर्माण में हर मतदाता का वही अधिकार है जो गुलाब चंद कटारिया का भी है। इसको बदलने के लिए हिम्मत कौन करे। और फिर हम लोग भी सोचेंगे यार ये तो तमाक धमाक है कि इसको क्यों, मजा तो इसी में जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में मजा नहीं है, आपने मुझे सोने के पिंजरे में बंद करेगी मुझे लगा। तो बहुत साधारण कार्यकर्ता आप के साथ हमेशा विधानसभा में बहुत प्रेम से मिलते रहे, आमना सामना भी करते रहे और वापस प्रेम से बातें भी करते रहे। लेकिन कोई योग होगा मेरा जिसके कारण से आपने मुझे उस सम्मानित पद पर भेज दिया।
लेकिन मैं सोचता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई को एक ही टर्म में रहने के बाद सतीश जी ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक काम किया है, सतीश जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको वास्तव में इस लोकतंत्र की आपने जो सेवा की है, और हम सब लोगों को भी कहा कि नहीं, कई बार हम अपने विधानसभा में कुछ भाषण दे देते हैं, वो रिकॉर्ड पर आ जाता है। दूसरे दिन वही भाषण जब हमारे पास आता है, हम अगर ईमानदारी से उसे पढ़े तो हमको स्वयं को झटका लग जाएगा कि मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया। बात कही जा सकती है, पर उसको किस खूबसूरती से कही जाए कि किसी को भी चोट न लगे। लेकिन उस समय आवेश में और विचारों में कुछ ऐसी तारतम्य बन जाती है कि भाषा की कंजूसी हो जाती है। वो कंजूसी सच में लोकतंत्र को एक तरह से कलंकित करती है। मैं सोचता हूं आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन शब्दों की कंजूसी का किसने अधिकार दिया? सामने वाला व्यक्ति भी तो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जनता ने चुन के भेजा, को संख्या में कितना है कितना नहीं है। और वास्तव में ये अग्निपथ है ना, ये अग्निपथ को ठीक ढंग से जो पालेगा ना, वो ही इस जनपद को बना सकेगा। दुर्भाग्य से ये हवाई जहाज से जो आता है ना, वो लोकतंत्र को समझता नहीं है, लोकतंत्र के खासियत को नहीं समझता। ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक व्यक्ति हम सबका निर्माण करता है, हम सबको सिखाता है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। जब हम इतने लोगों के प्रतिनिधित्व करके आते हैं और विधानसभा की कार्रवाई में जब बिल पास होता है तो जितनी संख्या चाहिए ना हाउस की, वो भी नहीं होती। जनता हमारे बारे में क्या सोचती, इस बात का वास्तव में मुझे बहुत दुख होता था। मैं सच में इसके लिए भैरव सिंह जी को बार बार याद करता हूँ। उन्होंने कहा, गुलाब जी अगर कुछ सीखना है ना तो पूरे समय बैठो। कारण क्या है कि तुम किताब कब पढ़ोगे, राजस्थान को कब जानोगे पता नहीं, कब घूम पाओगे। लेकिन राजस्थान में एक एक कोने का एमएलए जब कोई विषय रखता है ना, उस विषय की सुनने मात्र से तुम्हें राजस्थान का पिक्चर समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की कौन सी चाहिए। तो वास्तव में ये सब चीजें सीखी जाती है, लेकिन पता नहीं हम लोग जो है ना, उस विधानसभा के फ्लोर से भी ज्यादा महत्व ट्रांसफरों के कागज में पड़ गए। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का सबसे खराब पक्ष कोई नजर आया मुझे अपने इतनी लंबे कार्यकाल में, तो हम लोगों ने उसको प्राथमिकता दे दी और किसी न किसी का ट्रांसफर करने के लिए विधानसभा का फ्लोर चल रहा है और हम सचिवालय में किसी न किसी ट्रांसफर के कागज को लेकर घूम रहे हैं। ये हम लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें जिस इच्छा से इसे लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। बहुत स्पष्ट होता है। मैं सोचता हूं कि यार इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है यार। जनता चाहेगी तो आप आओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे। कितनी भी हैगली कर लो, क्या कर लो। और जनता किसको भेजती है, वो इसे नहीं सोचती कि कौन मेरा क्या कर रहा है, वो आपके गुणों और अवगुणों को देखती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना गुण अवगुण देखे हुए कुछ 5-10% गड़बड़ सड़बड़ में चलता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलता। सच में मैं सोचता हूँ विधानसभा में हमने क्या किया। विधानसभा को आपने एक पुस्तक में उसको समाहित करने का प्रयास किया। मैंने पूछा, ये सतीश जी आप ये लिखने कब लगे यार? आप और हम सब लोगों का तो फील्ड में घूमने की आदत है, हम तो सवेरे यहाँ शाम बाद दोपहर वहाँ